नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेकवार। आप देख रहे हैं दमू न्यूज़ 24। आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय दमू द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में सागर में आयोजित होने जा रहे संत रविदास जयंती महाकुंभ कार्यक्रम की तैयारी के विषय को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम प्रोनिया, कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, महामंत्री गोपाल पटेल, रामेश्वर चौधरी, पूर्व विधायक एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाबाई, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, जिला भाजपा उपाध्यक्ष अमित बजाज, संजय सेन, चंद्रभान पटेल, जिला कोषाध्यक्ष सुरेश पटेल, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक अहरवाल, दीनदयाल मंडल नगर अध्यक्ष कृष्णा राज की मुख्य आतिथ्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाने का निर्णय एवं 8 फरवरी को सागर में आयोजित होने वाले संभाग स्तरीय संत रविदास जयंती समागम कार्यक्रम में दमों से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। देखिए हमारी खास खबर केवल दमू न्यूज़ 24 पर। ऐसा कहते हैं कि भक्त रविदास अपने स्थान से हटे नहीं, हिले नहीं वहां से। उनकी भक्ति में शक्ति थी। उपास में उनका जो कठौती होते ना, गंदा पानी पड़ा है, राम को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भोपाल का जो नया विश्व का सबसे बड़ा अद्वितीय जो रेलवे का जो हमारा स्टेशन, उसका रानी कमलापति के नाम से अनुसूचित जाति वर्ग की बिरसा मुंडा को कोई याद नहीं करता, तो दिया था अपन ने, लालच में इनको दे दिया। अब बेचारों को बड़ी आए कि अगर शाम तक नहीं दिया तो राजा नारायण हो जाए, सब सूली में चढ़ा दे। दौड़े दौड़े संत रविदास के पास गए। शाम को भक्त रविदास अपने बड़े भजन में गाते हुए जूता बनाने का काम कर रहे थे। पैरों में पड़ गए, प्रभु चलो हमारे साथ गंगा जी के पास में। उन्होंने ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 8 तारीख का जो महाकुंभ है, उस महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पहुंचे। एक संदेश ऐसे लोगों के ऊपर जाए जो समाज में व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, समाज में जहर बोलना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये करारा जवाब ऐसे लोगों के लिए होगा। 8 तारीख के महाकुंभ में हम सब लोग अधिक संख्या में अपने अपने क्षेत्रों से, अपने मंडलों से लोगों को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 5 फरवरी को है, तो 5 फरवरी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर संत रविदास जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो शासन के माध्यम से संत रविदास जी की जयंती मनाई जाने हैं, उसको बृहत रूप पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में मना सके, सभी जाति वर्गों के लोग संत रविदास जी को समझ सके। संत रविदास जी ने जो हम सबको संदेश दिया है, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने वाला है। उसके बाद 8 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संत रविदास महाकुंभ सागर में भरने वाला है। तो उसको लेकर के दमोह जिले से लगभग 5000 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संत रविदास जी के अनुयायी, संत रविदास जी को मानने वाले, ऐसे सभी लोग उस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। उसको लेकर के आज जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बीच बैठ कर के उन सबको यह बताया है कि अपने अपने स्थानों से अधिक लोग संत रविदास महाकुंभ में पहुंचे और संत रविदास जी को जानने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके अनुयायी करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा 8 फरवरी को संत रविदास महाकुंभ का आयोजन सागर में किया जा रहा है और उसी के तैयारियों के लिए आज यहाँ दमोह जिले की भारतीय जनता पार्टी की बृहद बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें रूपरेखा बनी है। और अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, कि सभी मंडलों से भारतीय जनता पार्टी के समग्र कार्यकर्ता, सारे हमारे विंग, सारे मोर्चे, सारे प्रकोष्ठ अधिकतम संख्या में वहाँ पहुँचें। ऐसी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित सभी हमारे संत जन और विद्वान जन वहाँ आकर रविदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। इस हेतु हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से, बस्तियों से अधिकतम लोग वहाँ पहुँचे, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिकतम वहाँ पहुँचे। ये रूपरेखा जो चुनावी वर्ष में ही आपको इस तरह के आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
नहीं, चुनावी वर्ष नहीं, ये तो महाकुंभ हर साल होता है। सागर में भी हुआ, हमने यहाँ अपने मैहर में भी किया था, और हर साल ये कार्यक्रम होता है। लगता है कि चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव से अलग रह करके ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं, इनको वास्तव में आगे लाना चाहिए। इन सबका योगदान समाज सुधार में रहा। आप अंदाजा लगाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे भोपाल का जो स्टेशन है आज रानी कमलापति जी के नाम पे जो किया है, जनजाति वर्ग को सम्मानित करने का काम किया है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाकर इन वर्गों को गौरवान्वित करने का काम किया। वास्तव में इन सब लोगों ने देश के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है, समाज सुधार में योगदान दिया है। आज भी ऐसे लोग तमाम सारे हैं। मैं निवेदन किया, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य पर राम का चरित्र समाज को आदर्श देने वाला है, उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उंगली उठाने का काम कर रहे हैं कि उनको अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में ये सब जहर घोल करके समाज में ऊंच नीच का उनका भाव बना रहे, उनकी रोटियां चलती रहें, सिकती रहें, ये करने का काम करते हैं। बंधुओं, राम का चरित्र हमेशा समाज में सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने का काम रहा है। उनको विसंगतियाँ दिखती हैं, लेकिन उसी रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे में खाए, विशाल राज के वर्त को गले लगाया, तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता सदा रहो तुम आवत ज्यादा जैसे वाक्य बोलकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भगवान श्री राम ने भरत के समान उपमा दी, और उसी को आधार बनाकर समाज में हमारी बस्तियों में जाकर के ये तथाकथित राजनेता लोग भ्रम फैला करके हमारे सब लोगों को दूर करने का जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं संत रविदास जयंती के माध्यम से ऐसे लोगों को करारा तमाचा ये रहेगा, सारा समाज एक है, हम सब एक हैं, पूरा भारत एक है, कहीं कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। रविदास जी ने भी जो कहा था, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित है। आपका इशारा कांग्रेस की जिनने बोला है, हम सबको पता है किनने बोला है इस प्रकार की बातें। पिछले कुछ समय से ओबीसी और एसटी वर्ग की बीजेपी के प्रति नाराजगी जगह जगह वो वर्ग सामने आई है, तो क्या मानते हैं इस तरह के आयोजन उनसे जुड़ पाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना भाई, ऐसे लोग भ्रांतियां पैदा करते हैं। आज आप अंदाज लगाओ, हमें निवेदन करना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति या आपने पिछड़ा वर्ग के बारे में कहा, इन सब वर्गों के महापुरुषों का सपनों का या उनका सम्मान करने का काम कौन पार्टी ने किया? बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में पैदा हुए, मऊ को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया। केवल वही नहीं, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के तीर्थ हैं उन सबको सजाने का काम, उनको सम्मानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप अंदाज लगाएंगे कि जो आज प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, किनको मिल रहा है? ऐसी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर के एक संपन्नशाली वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण हो, इसे तो हम सब लोग काम करते हैं।